नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इस वक्त मेरे साथ है प्रतिमा कुमारी जी। इनसे हम जानेंगे क्या सदन में जो हॉट टॉपिक रहा वो था जनसंख्या नियंत्रण। तो इस पर आप क्या कहेंगी? जो आरपीसी सिंह ने कहा है उनके बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पूरे इंडिया में चाइना देखिए जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण किया, अपने देश में भी जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि सब समस्याओं का जड़ जनसंख्या है और यदि जनसंख्या कम होगा तो सब चीज़ की पूर्ति होगी। तो निश्चित रूप से मैं इसके पक्ष में हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण हो। मैं जब अपने ब्लॉकों में जाती हूँ, हॉस्पिटलों में, तो मैं डॉक्टर से ये ज़रूर पूछती हूँ कि आपके यहाँ जो टारगेट दिया गया है नसबंदी का, वो फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं। तो इसमें समाज के साथ साथ उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने टारगेट को फुलफ़िल करना चाहिए। तभी जाके जनसंख्या पे हम नियंत्रण पाएंगे और तभी हमारा बिहार समृद्ध होगा। ये जो आज बयान आरपीसी सिंह ने दिया है, तो जो उनका कहना है कि मुस्लिम और हिंदू जो टारगेट किया गया है कि मुस्लिम ज़्यादातर जो है जनसंख्या नियंत्रण के बात को नहीं मानती और उनके हिंदू जो है वो बात को मानती है और मुस्लिम जो है वो ज़्यादातर बच्चे जन्म देते हैं। तो इस पर आप क्या? देखिए, इन लोगों के बात का मैं कोई एक बेतुका बयान का मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जनसंख्या जात और धर्म के ऊपर आप नहीं कह सकते हैं। सबसे बड़ा इसका कारण है अशिक्षा। अभी भी गांव में जाके देखिए, मैं दलित समाज से आती हूँ। जो दलित लोग हैं जिनको खाने पीने को नहीं है, उनको यदि 5 बेटी हो गई तो बेटा के लिए फिर वो छठा बच्चा पैदा करते हैं। यदि 5 बेटा हो गया तो छठी बेटी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम है तो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, हिंदू है तो कम बच्चा पैदा करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। जहाँ शिक्षा का अभाव है वहाँ इस तरह की समस्या है। आज भी पढ़े लिखे लोग जिनको अपने खर्च से अपने बच्चों को भरण पोषण करना होता है, वो उनको पता है कि हमको कितना बच्चा पैदा करना है। क्या आपको लगता है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो किसी विशेष जो वर्ग को है, विशेष समूह को टारगेट करके इस तरह की बातें कहती है? बिल्कुल, एनडीए की जो सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार, इनके साक्षी जी महाराज का भी अपने बयान सुना होगा। अब ये लोग संत महात्मा होकर के राजनीति में आ गए हैं और बेतुका बयान देते हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह के बयान से बचना चाहिए और इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। शराबबंदी को लेकर अभी हालिया मुद्दा जो है सीतामढ़ी का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, शराबबंदी पे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनर्विचार करना चाहिए। मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ों पे आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं और आप यदि लगा रहे हैं तो देखिए, यहाँ आपको गोपालगंज में जहरीली कांड हो गई, मुजफ्फरपुर में हो गया, शराब माफिया पकड़े जा रहे हैं, लाखों लाख रुपए पकड़े जा रहे हैं उनके यहाँ। और हद तो अब हो गई कि शराब कारोबारी को पकड़ने गया पुलिस ऑफिसर की हत्या हो गई। तो उनके परिवार की भरपाई कौन करेगा? वो दलित समाज से थे, मैं भी दलित हूँ। मैं तो सरकार से मांग करूँगी कि उनको 1 करोड़ रुपया दिया जाए और उनके आश्रितों को अविलंब नौकरी दी जाए। क्राइम को लेकर जो सरकार बार बार कहती है कि जंगल राज था जब लालू का समय था, और फिलहाल भी जो अगर हम देखें एक नज़र से तो क्राइम का रेट जो है लगातार बढ़ रहा है। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है एक दूसरे में, इस पर आप क्या कहें? देखिए, जंगल राज कह के आप अपनी नाकामी को नहीं छुपा सकते हैं। और आप गांव में जाइएगा, मैं गांव से आती हूँ, आप गरीब से पूछिएगा, दलित से पूछिएगा, पिछड़े समाज के लोगों से पूछिएगा, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि जंगल राज था। वो हमेशा कहेंगे कि लालू जी का राज बहुत ही समृद्ध था, बहुत ही सुरक्षित था, पदाधिकारी हमारी बात को सुनते थे, हमारा केस दर्ज होता था। लेकिन जंगल राज वही कहते थे जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जिनको ये लगता था कि गरीब गुरबा की बात सुनी जा रही है, उन्होंने जंगल राज का नाम दिया। कोई गरीब आदमी, कोई दलित पिछड़ा जंगल राज नहीं कहता। आप जाके पूछ लीजिए, यही मनुवादी लोग जंगल राज नाम दिए हैं। तो अभी हमारे साथ थी कांग्रेस के विधायक प्रतिमा कुमारी, जिनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण को जो लेकर आज टॉपिक विधानसभा में चला है उस पर वो असहमति जताती हैं और उनका कहना है कि सर्वदलीय बैठक के द्वारा इस पर काम किया जाए। बिहार में ही नहीं बल्कि देश दुनिया में भी इस पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रण होगा तभी जाकर हम एक शिक्षित विकसित समाज का निर्माण करेंगे।